श्री सद्गुरुवे नमः। आइए मित्रों, हमारे चैनल सत्य की राह पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हमारे चैनल पर संतों की वाणियों का जिक्र किया जाता है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको सत्य लगे व अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर संत कबीर कौन थे। जी हाँ मित्रों, आइए इस टॉपिक पर थोड़ी चर्चा करते हैं। वैसे तो संत सम्राट विश्व वंदनीय सद्गुरु कबीर साहब के विषय में पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड एक मत नहीं हो पाया है कि संत कबीर कौन थे, और ना ही विभिन्न मतांतर एक मत हो पाया है, क्योंकि सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार संत कबीर के विषय में बोला है। किसी ने तुक्का लगाया है, परंतु संत कबीर बुद्धि का विषय नहीं है, और जो बुद्धि का विषय नहीं है उसे कोई अपनी बुद्धि के अनुसार कैसे जान सकता है, क्योंकि बुद्धि तो मन का ही परिवर्तित रूप है। मन के 4 रूप हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और इन चारों के द्वारा कोई भी व्यक्ति संत कबीर के विषय में नहीं जान सकता है कि आखिर संत कबीर कौन थे। संत कबीर कौन थे, यह विषय बड़ा ही गूढ़ रहस्य से भरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति के संत कबीर के विषय में नहीं जान सकता है कि आखिर संत कबीर कौन थे। मित्रों, आइए हम थोड़ा उनकी वाणी के माध्यम से ही संत कबीर के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। हम संत कबीर के अवतरण के बारे में जानते हैं कि संत कबीर का इस धरती पर आना और जाना दोनों ही एक रहस्य हैं, क्योंकि हर मनुष्य अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न होता है, परंतु संत कबीर का अवतरण फूल में हुआ है, और जब इस संसार से गए तब भी फूलों का ढेर करके गए। उन्होंने इस संसार को, इस विश्व को यह संदेश दिया कि संत कबीर का पंच भौतिक शरीर ही नहीं था, उनका तो तेज पुंज का शरीर था जो अविनाशी है। इसलिए संत कबीर का संसार में आना और संसार से जाना दोनों ही एक रहस्य है। जैसा संत कबीर का इस विश्व में आना और जाना हुआ, ऐसा विश्व में और किसी भी व्यक्ति का नहीं हुआ, क्योंकि सभी अपनी माता के गर्भ से जन्मे और अंत समय में यह पंच भौतिक शरीर छोड़ गए। इसलिए संत कबीर का व्यक्तित्व भी इस विश्व के मानवों से अलग है। इसलिए संत कबीर के विषय में कुछ रहस्य हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला रहस्य तो यह है कि उनका इस संसार में आना और जाना दोनों ही अद्भुत है। दूसरा रहस्य यह है कि संत कबीर कभी गुरु आश्रम में पढ़ाई करने नहीं गए, परंतु फिर भी उन्होंने अपने प्रिय शिष्य धर्मदास से अपनी वाणी में कहा है कि हे धर्मदास, मैंने जितनी 4 माह में बारिश की बूंदें गिरती हैं उतने विदेह शब्द बोले हैं। उन्होंने धर्मदास को कहा कि हमने 14 अरब वाणियाँ बोली हैं। तो मित्रों, यह कार्य भी असंभव है, क्योंकि बिना पढ़ाई के इतनी वाणियाँ बोलना और उन्हें लिपिबद्ध करना एक साधारण मानव के बस की बात नहीं है। परंतु संत कबीर ने यहाँ अद्भुत करिश्मा भी करके दिखाया, जो कि अपने आप में एक रहस्य है, और उनकी सभी वाणियाँ परम सत्य हैं। तीसरा रहस्य, संत कबीर को 52 बार मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें 52 बार मृत्यु दी गई, परंतु उन्होंने 52 ही बार पुनः जीवित होकर दिखलाया। यहाँ भी संत कबीर का एक रहस्य है जो कि अद्भुत है, और संत कबीर ने अपनी वाणियों में स्पष्ट कहा है कि युगन युगन हम यहाँ चले आए। संत कबीर अपनी वाणी में स्पष्ट कह रहे हैं कि हे धर्मदास, मैं हर युग में आया हूँ। सतयुग में हमारा नाम सत सुकृत है, त्रेता युग में हमारा नाम मुनिंद्र है,
द्वापर युग में हमारा नाम करुणामय है और अब कलयुग में हमारा नाम कबीर है। हर युग में मेरा प्रताप है। मैं युग युग में आकर अंकुर जीवों को, हंस आत्माओं को सत शब्द देकर सतलोक ले गया हूँ और ले जाता हूँ। और हे धर्मदास, आगे भी मैं समय समय पर युग युग में आता रहूँगा और हंस आत्माओं को सत शब्द देकर इस काल के देश से मुक्त कर सतलोक ले जाऊँगा, जहाँ उनका निज घर है, जहाँ जाकर वह हंस आत्मा आवागमन से मुक्त हो जाता है। और मित्रों, संत कबीर ने अपनी एक साखी में इस प्रकार कहा है, ये जी अलक लखूं अल का लखूं और लखूं निरंजन तो मैं कबीर सब को लखूं और मोको लखे ना कोई। संत कबीर ने इस प्रकार की अद्भुत वाणी से विश्व में तहलका मचा दिया, क्योंकि साहब कबीर के पहले किसी भी संत ने इस प्रकार की वाणियाँ नहीं बोली। और एक बात और, जितने भी संत हुए सभी ने 3 लोक तक की बात कही है, परंतु कबीर साहब ने चौथे लोक की बात कही है, अमरलोक की बात कही है। उन्होंने सभी संतों से हटकर बोला और अपनी वाणी में कहा कि जो जीव 3 लोक की भक्ति करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। वह जीव जब तक ही इन लोकों में रह सकता है जब तक कि उसके पुण्य कर्म की पूंजी चले, और जब उसके पुण्य कर्म समाप्त होंगे तब वह पुनः मृत्युलोक में माता के गर्भ में आएगा। और यही बात वेद भी कह रहे हैं, पुनर्जन्म विद्यते। परंतु संत कबीर अपनी वाणी में कह रहे हैं कि वहाँ के गए बहुरी ना आवे, ऐसा देश हमारा है। जो हंसा हमारे लोक सतलोक को चला जाता है वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। संत कबीर ने इस विश्व को काल का देश कहा है। इस विश्व में जितने भी जीव हैं सभी काल निरंजन के बंधन में है, परंतु जिन हंसात्माओं को हमारा सत्शब्द प्राप्त हो जाता है वह जीवात्मा इस काल के देश से मुक्त होकर अपने निज घर सतलोक चला जाता है, जहाँ उसका निज घर है। तो मित्रों, संत कबीर ने इस प्रकार की बातें अपनी वाणियों में कही हैं जो परम सत्य हैं। और जो नाम की प्रथा इस विश्व में प्रचलित है वह भी संत कबीर द्वारा ही प्रचलित है। इस विश्व में जो संतत्व की धारा चल रही है यह भी संत कबीर द्वारा ही चलायमान है। तो मित्रों, इन सभी तथ्यों से स्पष्ट हो रहा है कि संत कबीर कोई छोटी बड़ी हस्ती नहीं बल्कि स्वयं परम पुरुष परमेश्वर है, परमात्मा है, क्योंकि उनके जैसा कार्य कोई संसारी जीव नहीं कर सकता है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी व सत्य लगी होगी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। श्री सद्गुरुवे नमः।